अभी हमारे प्यारे भारत में भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया। हम सभी को पता होना चाहिए जैसा कि भी भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि जिस तरह से पूरे दुनिया में कहीं न कहीं कच्चा तेल की आपूर्ति होने में कहीं न कहीं असंभावनाएँ हो रही है, त्रुटियाँ हो रही है, जिसके कारण आए दिन महँगाई जो है वो चरम सीमा पर जा रही है। इसी को देखते हुए भी भारत जो है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ तक कि हम कॉप की बात करें, हम यदि एसडीजी रिपोर्टों के आधार पे बात करें तो सारे क्षेत्रों में भारत कहीं न कहीं जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को जनरेट करने में अपनी सफलताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवाने में कहीं न कहीं मजबूत किया है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में भी हम देखेंगे कि हमारे भारत में 11 से लेकर के 14 फरवरी 2025 तक न्यू दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में जो है इंडियन एनर्जी वीक यानी कह सकते हैं कि 2025 का भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया गया। और ग्रोथ कोलैबोरेशंस एंड ट्रांजिशंस ये जो सेव द डेट यानी कह सकते हैं इसके माध्यम से चाहा जा रहा था, इसके माध्यम से स्पष्ट किया गया कि हम जो है एनर्जी को साप्ताहिक जो अभी मना रहे हैं इसके माध्यम से देश की जनता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक हम ऐसे इनकरेज यानी जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे जिससे कि लोग एनर्जी के बारे में उसकी महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें। तो इसी को देखते हुए भारत जो है 11 से 14 फरवरी को यानी एक सप्ताह का उन्होंने भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया है। तो आज हम लोग डिस्कस जो करने जा रहे हैं भारत ऊर्जा सप्ताह है क्या, कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, भारत ने भी कितनी नवीकरणीय ऊर्जा में और आगे बढ़े हैं, भारत के पास भंडारण की यदि बात करें तो ऊर्जा की क्या भंडारण क्षमता है, ये सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025। आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि ऊर्जा सप्ताह है क्या। तो भारत ऊर्जा सप्ताह जो हम मनाएं तो इसका यह है कि यह कार्यक्रम वैश्विक ऊर्जा हितधारकों के लिए विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, साझेदारों को बढ़ावा देने और जो ऊर्जा संक्रमण है में भारत के नेतृत्व को दिखाने और दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यह जो ऊर्जा सप्ताह मनाई गई है ये हमारे भारत सरकार का जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है इसी के संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ जो है उसके माध्यम से इसको मनाई गई है। और इससे प्रमुख देशों की यदि बात करें तो दुनिया के बहुत सारे देशों ने इसमें सम्मिलित हुए, जैसे ब्रिटेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, जापान, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये सारे जो देश हैं यह एक सप्ताह जो 11 से 14 फरवरी को जो भारत ऊर्जा सप्ताह जो मनाई गई इस सब में कुल इतने सारे। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अब ऊर्जा भारत सप्ताह जो है इसको आगे बढ़ाया है। अब इस आधार पे देखिएगा तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया भी कि इस आधार पे आप देखेंगे तो लगभग मोटा मोटी तौर पर हम कह सकते हैं कि इस जो ऊर्जा सप्ताह मनाई गई इस ऊर्जा सप्ताह में हमारा भारत का जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय है वो संरक्षण में भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासंघ के द्वारा इसको की गई। इससे बहुत सारे दुनिया के देशों ने पार्टिसिपेट किया, जैसे ब्रिटेन, जैसे नीदरलैंड, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, जापान, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली के साथ साथ जर्मनी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया, यानी दुनिया के अन्य देशों को भी भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। वहीं यदि हम इस गतिविधियों को आगे देखूं तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से भारत का लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बढ़ी है तो इसमें हम कुछ 4 ऐसे फोकस एरिया भी रहे, जैसे ऊर्जा परिवर्तन और हरित जो हमारी भविष्य होती इस पर हम बात की, जैसा कि जैव ईंधन जो होता है, फ्लेक्स जो फ्यूल वाहन होते हैं, इथेनॉल जो मिश्रण हो हमारी हो रही है, तो इससे हम हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत मानते हैं। और साथ ही साथ 2030 तक भारत जो है कहता है कि लगभग 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन लक्ष्य को भारत हासिल करने में आगे बढ़ेगा। अब होता है कि इस आधार पर यदि हम देखें तो वैश्विक ऊर्जा निवेश में यदि हम देखें तो उभरता तेल स्रोतों से लाभ उठाने के लिए जैसे ब्राज़ील, वेनेजुएला, रसिया और मोजाम्बिक जैसे देश जो हैं और तेल एवं गैस परिसंपत्तियों में निवेश करने का विस्तार करने को लक्ष्य रखते हैं या कह सकते हैं कि आशान्वित रहते हैं। और जैसा कि भारत स्टार्टअप इनोवेशन को भी बढ़ावा दे रहा है तो इससे कहीं ना कहीं आकर्षण जो होती है वो भारत के प्रति उनकी होती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होता है अन्वेषण और उत्पादन सुधार। अन्वेषण मतलब होता है उसे रिसर्च करेंगे और वो कुछ अपने उत्पादन क्षमता में विस्तार करेंगे। तो ओपन एवरेज लाइसेंसिंग प्रोग्राम के जरिए आप देख सकते हैं कि अगले चरण में इसको लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर को कवर किया जाएगा, जिससे कि तेल एवं गैस अन्वेषण में निवेश भी बढ़ेगी और जो इसके नियामक हैं रेगुलेशंस है इसमें कुछ परिवर्तन किए जाएंगे। भारत अमेरिका ऊर्जा सब की यदि बात करें तो भारत अमेरिका ऊर्जा जो हमारा सहयोग है
इसमें लगभग कह सकते हैं कि लिक्विड नेचुरल जो गैस हैं इसकी आपूर्ति जो होगी, इसकी साझेदारी भी मजबूत होगी। और भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की जो खपत होगी 6% से बढ़कर लगभग 15% करने के एक लक्ष्य हमारा रखा गया है। वहीं यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो पूरी की पूरी जो भी जो संगोष्ठी की गई, संगोष्ठी में टोटल देखिएगा तो 9 क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। और ये 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं वो आपको समझना चाहिए। तो ये 9 वो क्षेत्र हैं, उसमें पहला तो है कि हमारा हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, दूसरा है हमारा जैव ईंधन क्षेत्र, तीसरा नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी, लिक्विड नेचुरल जो गैस होता है, मेक इन इंडिया क्षेत्र को बढ़ावा देना, सिटी गैस वितरण, पेट्रोलियम रसायन क्षेत्र को नव परिवर्तन और डिजिटलीकरण, इसको बढ़ावा देना है। और इस तरह से आज यदि देखेंगे तो भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा या उभरता हुआ ऊर्जा महाशक्ति के रूप में उभर चुका है। और यही कारण हो सकता है कि दुनिया के सभी राष्ट्रों को भारत के प्रति जो एक आकर्षण है, भारत के प्रति जो एक झुकाव है, वह दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है ना। अब इस आधार पे यदि हम देखें तो हम अपने भारत की शक्ति और भारत की जो हमारे लक्ष्य है, इस लक्ष्यों के आधार पे आप देखिएगा तो कह सकते हैं कि भारत जो कहा है कि हमारे पास कुछ पंचामृत है। पंचामृत मतलब हमने 5 कुछ ऐसे तरीके पे काम करे जिसके माध्यम से भारत अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी हासिल करेगा। और इसे पूरे दुनिया राष्ट्र जो है वैश्विक स्तर पर जो है इसे सराहा जा रहा है और इसे स्वीकार भी किया जा रहा है। तो भारत कहता है कि 2030 तक जो हमारा गैर जीवाश्म ईंधन ऊर्जा जो है इसकी क्षमता को हम 500 मेगावाट तक पहुँचाएंगे। वहीं 2030 तक ये भी कहा जा रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता जो है 45% तक कम की जाएगी। और 2030 तक कहा गया है कि ऊर्जा आवश्यकता जो होगी उसको 50% तक हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ जाएंगे। अर्थात हम अभी तक जो अन्य जो ऊर्जाओं पर हैं इस पर हमारी पूरी निर्भरता घट जाएगी और हम नवीकरणीय की ओर बढ़ जाएंगे। जो 2070 तक भारत जो है जीरो कार्बन एमिशन वाला देश हो जाएगा। और 2030 जब आएगी तो भारत देखिएगा कि दुनिया में हम कह सकते हैं कि कार्बन उत्सर्जन में लगभग 1 अरब टन तक की भारत कमी कर लेगा। तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य है और ये सारे लक्ष्य को भारत हासिल करने में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब होता है कि इस गति जो ऊर्जा सप्ताह मनाई गई इसमें भारत का अपना क्या योगदान रहा और भारत क्या उपलब्ध किया। तो देखिए 2050 तक की यदि बात करें तो वैश्विक उपभोग में भारत की जो भागीदारी होगी 7% से बढ़ करके 13 से 14% हो जाएगी। वहीं भारत की तेल मांग की बात करें तो जहां अभी आप 2022 में देखिएगा तो 236.9 मिलियन बैरल प्रतिदिन था, ये लगभग 2050 में बढ़ करके 451.9 मिलियन बैरल प्रति बैरल हो जाएगा या प्रतिदिन बैरल हो जाएगा। वहीं भारत में यदि हम हम लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, एलएनजी की बात करें तो इसमें भारत जो है चौथा बड़ा आयातक देश हो चुका है। और भारत द्वारा प्रति वर्ष 35 से 40 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा जो है इसकी क्षमता में भी वृद्धि की जाएगी। भारत 2030 तक देखिएगा तो दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और 2024 तक भारत जो होगा वो प्राकृतिक गैस की खपत में लगभग 9% की वृद्धि दर्ज करेगी। इससे भारत का अपनी जो पहचान होगी, अपनी जो छवि होगी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और बढ़ेंगी। और इसे हम बता रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े राष्ट्र होंगे उनका झुकाव और भारत के प्रति बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। तो यह था हमारा ऊर्जा सप्ताह जो भारत ने अभी अभी मनाया है। तो भारत ऊर्जा सप्ताह में भारत ने क्या पाया क्या खोया आपके सामने, क्योंकि आने वाले सारे परीक्षाओं में ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यह हमारा था आज का भारत ऊर्जा सप्ताह जो लगभग 11 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के यशोभूमि द्वारका जो है वहाँ पर इस समिट को आयोजित किया गया। और दुनिया के अन्य बहुत सारे राष्ट्र जो थे, दुनिया के बहुत सारे राष्ट्रों ने इसमें पार्टिसिपेट किया तथा भारत की अपनी सहभागिता और भारत की जो हमारे एक कह सकते हैं मजबूती जो थी, इस मजबूती को दुनिया ने देखा। तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा आप अपने कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर